Good morning, my dear students. This is class 4th, subject Science, chapter 2 of term 2. Our teeth and microbes. आज हम टर्म 2 का चैप्टर नंबर 2 आर टीथ एंड माइक्रोब्स इसके बारे में पढ़ेंगे। Teeth are hard structure in the mouth which help us in eating food. A baby is born without teeth. Teeth being to grow only when a baby is about 6 months old. टीथ हमारे माउथ में एक हार्ड स्ट्रक्चर है जो हमें खाना खाने में हेल्प करता है। एक छोटा बेबी जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी टीथ नहीं होते, वो विदाउट टीथ पैदा होता है और जब वो लगभग 6 मंथ्स का हो जाता है तब उसके टीथ आना स्टार्ट होते हैं। The teeth are embedded in the jaw bone, so the newborn baby is given only milk but not solid food. जॉ टीथ जो होते हैं वो हमारे जॉ, ये हमारा जॉ है, ये हमारा जॉ है, जबड़ा जिसको हम जबड़ा कहते हैं। हमारी टीथ जबड़े से लगे होते हैं, जबड़े की जो बोन होती है, जॉ बोन जो होती है उसमें फंसे होते हैं, उसमें जुड़े हुए होते हैं। इसलिए जो एक न्यूबॉर्न बेबी होता है उसे हम सिर्फ मिल्क देते हैं, उसे हम सॉलिड फूड नहीं देते हैं। When the baby is 6 months old, the teeth start appearing. जब छोटा बेबी 6 मंथ का हो जाता है तब उसके टीथ आना स्टार्ट होते हैं, हमें उसके थोड़े थोड़े से टीथ दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। By the time when a child is about 2 years old, he or she has 20 teeth. जब एक बच्चा लगभग 2 साल का हो जाता है तब तक उसके लगभग 20 teeth आ जाते हैं। These are called milk teeth or temporary teeth. इन टीथ को हम मिल्क टीथ या दूध वाले दांत या टेम्परेरी टीथ बोलते हैं। टेम्परेरी टीथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक जो छोटा बेबी होता है जिसकी टीथ नहीं होते और 6 मंथ बाद उसके टीथ आने स्टार्ट हो जाते हैं और लगभग 2 साल तक एक बच्चे के लगभग 20 टीथ आ जाते हैं। तो ये जो टीथ होते हैं ये परमानेंट नहीं होते, धीरे धीरे करके ये टीथ गिरते जाते हैं, टूटते जाते हैं और इनकी जगह पर नए टीथ आ जाते हैं, इसलिए इन्हें टेम्परेरी टीथ कहा जाता है।
At the age of 6 years, the milk teeth start falling off. लगभग 6 साल का जब एक बच्चा हो जाता है तब उसके मिल्क टीथ या टेम्परेरी टीथ गिरने लगते हैं. A new teeth start appearing in their places. और इनकी जगह पर दूसरे दांत आना शुरू हो जाते हैं. These are called permanent teeth. और इन टीथ को परमानेंट टीथ कहा जाता है. If you take care of these teeth, they will remain for lifetime. अगर हम इन परमानेंट टीथ की अच्छे से केयर करते हैं तो ये लाइफ टाइम के लिए रहते हैं. If you do not take care of them properly, you can lose them for the rest of your life. लेकिन अगर आप उनकी प्रॉपरली केयर नहीं करोगे तो आप अपने इन दांतों को हमेशा के लिए खो दोगे. अगर ये परमानेंट टीथ एक बार गिर जाते हैं तो ये फिर दोबारा वापस नहीं आते. हम में से कईयों को कभी कभी अपने दांतों में दर्द होता है, कभी पेन होने लगता है, कभी अचानक से किसी एक दांत में, कभी किसी दूसरे दांत में पेन रह सकता है. तो अगर हम अपने इन टीथ की अच्छे से केयर करेंगे तो ये कभी ख़राब नहीं होंगे और ये हमें कभी इनमें दर्द नहीं होगा और ये हमारी पूरे लाइफ टाइम तक बने रहेंगे. No teeth will grow in the place of permanent teeth after losing them. अगर हम अपने परमानेंट टीथ को खो देते हैं तो इनकी जगह पर नए टीथ नहीं आते. टेम्परेरी टीथ या मिल्क टीथ जब गिर जाते हैं तो उनकी जगह परमानेंट टीथ आ जाते हैं. लेकिन अगर हम परमानेंट टीथ अगर गिर जाते हैं तो इनकी जगह पर दोबारा कभी भी कोई दूसरे टीथ नहीं आ सकते. आफ्टर 20 years you will have all the 32 teeth. और लगभग 20 साल के बाद आपके सभी 32 टीथ आ जाते हैं. हमारे एक एडल्ट के माउथ में टोटल 32 टीथ होते हैं. तो जब आप 20 इयर्स के हो जाओगे तो आपके माउथ में 32 टीथ आ जाएंगे. आप भी अब इस एज में हो कि आप में से भी कईयों के मिल्क टीथ जो हैं वो गिर रहे होंगे और उनकी जगह पर नए नए टीथ आ रहे होंगे. टाइप्स ऑफ टीथ. अब हम टीथ के टाइप्स पढ़ेंगे. हमारे मुंह में जितने भी टीथ होते हैं वो सभी एक जैसे नहीं होते. ये सब अलग अलग तरीके के होते हैं और इनके सभी के फंक्शन अलग अलग होते हैं और इनका स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है. There are 4 types of teeth which are, 4 तरह के टीथ होते हैं. फर्स्ट INCISORS, incisors. ठीक है, this is incisors. Second one is canines, CANINES, canines. This is the shape of canine tooth. Next one is premolar, PREMOLARS, premolars. This is premolars.
and last one is molars, molars, and this is the structure of molar. So all these teeth are different from each other, and we have 4 types of teeth in our mouth. First of all, incisors. We have 4 flat teeth at the front of each jaw. They are known as incisors. They help us to cut or bite our food. हमारे मुंह में जो फ्रंट के जो 4 फ्लैट, आगे के जो 4 फ्लैट टीथ होते हैं, जब आप अपना फेस देखोगे मिरर में, तो जो फ्रंट के आपके जो 4 टीथ हैं वो इंसीजर्स हैं, और इन्हें ये हमें खाने को कट और बाइट करने के काम आते हैं. नेक्स्ट वन इज canines. On either side of incisors, there are sharp pointed teeth in each side of the jaw. These are known as canines. जो हमारे फ्रंट में इंसीजर्स टीथ होते हैं, जो 4 इंसीजर टीथ हैं, उनके बिल्कुल साइड में जो शार्प पॉइंटेड टीथ होते हैं दोनों तरफ जॉ के, उन्हें हम कैनाइंस बोलते हैं. ये देखो, ये आपके इंसीजर्स हैं, है ना, और ये इनके साथ में ये जो शार्प पॉइंटेड जो ये टीथ है, ये आपका कैनाइन है. There are 2 canines in each jaw. हमारे जबड़े में हर किसी के 2 canines होते हैं. These teeth are used for tearing food. So they are also known as tearing teeth. ये टीथ टीयरिंग करने के, फाड़ने के काम आते हैं, इसीलिए इन्हें हम टीयरिंग टीथ भी कहते हैं. और हर किसी के जॉ में 2 कैनाइंस होते हैं. फ्रंट में इंसीजर्स होते हैं, 4 इंसीजर्स होते हैं, और इंसीजर्स के साथ में जो बिल्कुल जस्ट साथ में जो है ये कैनाइंस होते हैं. Now premolars. Next to canines, we have broad and grooved teeth which help in cracking food. These are known as premolars or cracking teeth. बिल्कुल फ्रंट में जो टीथ हैं इंसीजर्स, उनके साथ में कैनाइंस. कैनाइंस के जो बिल्कुल साथ में ब्रॉड और जो ग्रूव्ड टीथ हैं, जिनकी हेल्प से हम खाने को क्रैक करते हैं, तोड़ते हैं, क्योंकि हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, तो हर खाने के लिए एक ही तरह का टीथ यूज नहीं होता है. इसीलिए बाय नेचर ही हमारे जो टीथ हैं वो इस तरह से बने हुए हैं कि जो हमें अलग अलग तरह का खाना कैसे कट करना है उसमें हेल्प कर सके. There are
two premolars on both sides of each jaw. हमारे जॉ में दोनों तरफ दो प्रीमोलर्स होते हैं. दैट मीन्स देयर आर 4 premolars in each jaw, and thus we have 8 premolars in our mouth. हमारे पास दोनों तरफ 2 प्रीमोलर्स होते हैं. तो इस तरह से 2 प्रीमोलर्स अपर जॉ में एक तरफ, 2 दूसरी तरफ, टोटल अपर जॉ में 4 हो गए. ऐसे ही नीचे भी 2 सेट्स एक तरफ और 2 सेट्स दूसरी तरफ. तो टोटल 8 premolars are there in our jaw. Now molars. 6 broad teeth, 3 on both sides in each jaw, are called molars or grinding teeth. Now molars, we will talk about molars. Molars, 3 molars हमारे दोनों तरफ होते हैं. 3 एक तरफ जॉ में और 3 एक तरफ, तो इन टोटल 6. तो ये जो मोलर्स होते हैं ये दूसरे टीथ से थोड़े ज़्यादा ब्रॉड होते हैं. Thus there are 12 in number. They help in grinding and chewing the food. इस तरह से 3 हमारे अपर जॉ में एक तरफ, 3 अपर जॉ में दूसरी तरफ. तो इन ऑल अपर जॉ में मतलब ऊपर वाले जॉ में 6 टीथ, और ऐसे ही 6 मोलर टीथ नीचे वाली तरफ होते हैं. तो टोटल 12 टीथ हमारे मोलर टीथ हमारे जॉ में होते हैं. We have seen different types of teeth, yet all our teeth have the same basic structure. हमने अभी पढ़ा कि हमारे जॉ में, हमारे माउथ में टोटल 4 तरह के टीथ होते हैं. कोई टीथ 4 हैं, कोई 6 हैं, कोई 12 हैं, कोई 8 हैं. तो इस तरह से टोटल 32 टीथ होते हैं. लेकिन और सबका जो फॉर्म, जो देखने का अपीयरेंस है, मीन्स कुछ थोड़े पॉइंटेड हैं, कुछ थोड़े चौड़े हैं, कुछ थोड़े बड़े हैं. तो सब क्या है, एक दूसरे से अलग दिखते हैं, बट इन सबका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है. When we smile in front of a mirror, we can see our teeth. हम रोज सुबह शाम दिन में पता नहीं कितनी बार मिरर देखते हैं. तो whenever we smile, we in front of mirror we can see our teeth. जब हम हंसते हैं तो मिरर में हम अपने क्या देखते हैं, सबसे पहले टीथ. हमारी नज़र अपनी टीथ पर जाती है. We cannot see our entire teeth. हम अपने टीथ का सारा जो स्ट्रक्चर है वो नहीं देख पाते. Actually, we can see only the visible part of a tooth. हम अपने टूथ का सिर्फ विजिबल पार्ट, जो आउटर पार्ट है, जो हमें दिख रहा है वाइट कलर का, सिर्फ हम वो ही देख पाते हैं. बट देयर इज नॉट सीन इन its root and it's fixed into the jaw bones. हम अपने टूथ की या अपने टीथ की, सभी टीथ की सिर्फ
आउटर कवरिंग ही देख पाते हैं, हम इनकी रूट्स नहीं देख पाते। ये एक्चुअली हमारी जॉ बोन्स में, जॉ बोन्स जो होती हैं उनमें फिक्स होती हैं। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। सभी टीथ के स्ट्रक्चर सेम होते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। टूथ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। एक टूथ में 3 मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट क्राउन, then neck and then root. The portion of tooth seen above the gum is called the crown. जो हिस्सा हमें अपने मसूड़ों के सामने दिखता है वो क्राउन है। दिस इज क्राउन। ये वाइट पार्ट जो है, जो इनेमल से बना होता है, वाइट कलर का पार्ट, ये क्राउन है। एंड the portion of a tooth inside the gum is called the root. और जो पोर्शन हमारे टूथ में, हमारे गम में, मसूड़ों में जो फिक्स होता है, उसके अंदर फिक्स होता है, उसे हम रूट कहते हैं। ये आपको रूट दिख रही हैं, ये रूट है। जस्ट बिलो the ground and above the root is known as neck. और जो हिस्सा ये क्राउन के नीचे और रूट के बीच में होता है उसे हम नेक बोलते हैं। ये नेक में भी बहुत से पोर्शन होते हैं। The crown is covered with a hard layer called enamels. जो हमारा वाइट कलर का जो पोर्शन है, ये एक हार्ड लेयर से कवर्ड होता है, जिसे हम इनेमल बोलते हैं। जो हमें ये वाइट पोर्शन दिख रहा है, ये इनेमल है। ENAMEL, इनेमल। बिलो द इनेमल लाइज द डेंटाइन। अब इस इनेमल के नीचे जो सेकंड पार्ट है, ये डेंटाइन है। ये पूरा डेंटाइन है। इट इज क्वाइट हार्ड। ये थोड़ा हार्ड होता है। इन द सेंटर ऑफ टूथ देयर इज अ स्पेशल मटीरियल कॉल्ड पल्प। सबसे पहले इनेमल के बाद डेंटाइन, और डेंटाइन के बाद जो एक सेंटर, टूथ का जो सेंटर पार्ट होता है, उसमें एक स्पेशल मटेरियल जिसे हम पल्प कहते हैं, वो होता है। एंड इट इज सॉफ्ट एंड हैज ब्लड vessels, 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 and nerves, NERVES, nerves in it. ये जो पल्प वाला पोर्शन है, इसमें क्या होती हैं, बहुत सी ब्लड वेसल्स होती हैं। ये सॉफ्ट पोर्शन होता है जिसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं। एंड दिस अप्लाइड न्यूट्रिशन फॉर इनेमल एंड डेंटाइन। और इसका मेन काम क्या होता है, ये पल्प ही इनेमल को और डेंटाइन को न्यूट्रिशन देता है।
This is about today's lecture. Now we will do quick recall of today's lecture. In this lecture, we have studied about teeth. हमने टीथ के बारे में पढ़ा कि कैसे जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके टीथ नहीं होते। जब वो 2 इयर्स का होता है तब जब वो 6 मंथ्स का होता है तब उसके टीथ आना स्टार्ट होते हैं, जो टेम्परेरी होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं। और ये मिल्क टीथ जो होते हैं ये परमानेंट नहीं होते। जब अराउंड 2 इयर्स का होता है बच्चा तब उसके 20 टीथ आते हैं और 20 इयर्स का होते होते तक आपके सभी 32 जो टीथ हैं वो कंप्लीट आपके जॉ में, आपके माउथ में कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ द other things we have studied is types of teeth. There are 4 types of teeth: incisors, canines, premolars and molars. हमारे माउथ में 4 तरह के टीथ होते हैं: incisors, canine, premolars and molars. Next things we have studied about permanent teeth and temporary teeth. Temporary teeth are the teeth which will not for lifetime, जो lifetime के लिए नहीं होते. After 6 years they getting fall down. जब 6 साल का बच्चा होता है तो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं. एंड इन प्लेस ऑफ टेम्परेरी टीथ परमानेंट टीथ विल अपीयर. उनकी जगह पर परमानेंट टीथ आ जाते हैं. नेक्स्ट थिंग वी हैव लर्न अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ टूथ. एक जो ये चारों तरह के जो टीथ होते हैं इनका स्ट्रक्चर सेम होता है. देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ अ टूथ. फर्स्ट वन इज क्राउन and the bottom is root and the center part is neck. So crown, neck and root, these are the structure of a tooth. हमने आज इनके बारे में पढ़ा. आप घर पर ये चैप्टर एक बार अच्छे से जहाँ तक हमने आज पढ़ा है वहाँ तक रीड करोगे और इनका जो स्ट्रक्चर ऑफ टूथ है ये आप घर पर बनाने का जो ट्राई करोगे, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्राम है. इसको आपको एग्ज़ाम में बनाने के लिए आ भी सकता है. सो रीड दिस चैप्टर जहाँ तक हमने इसे पढ़ा है और इसके साथ साथ आप स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ ये बनाएंगे. So and now time of today's homework. Answer the following question on the basis of today's lecture. Name the 2 sets of teeth. हमें 2 set teeth के 2 sets के नाम बताने हैं कोई भी. And second one is what are the main parts of a tooth. एक tooth के main parts कौन कौन से होते हैं ये आपको बताना है. So all is this about today's lecture. Take care of yourself and goodbye for today.